हेलो गाइस, वेलकम टू बायोपीडिया। हम पढ़ रहे थे 10th साइंस का 6th चैप्टर लाइफ प्रोसेस। हमने यहाँ पर दो पोर्शन पढ़ लिए थे, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन। अब थर्ड वाले पोर्शन की तरफ आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट डू मीन बाय ट्रांसपोर्टेशन, पहले इसको समझ लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। लेकिन यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं बॉडी में जो हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का काम कर रहे हैं। अभी आपने न्यूट्रिशन में पढ़ा कि न्यूट्रिशन में क्या होता है, टेकिंग ऑफ फूड एंड देयर यूटिलाइजेशन। आपने जो फूड खाया है उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में तोड़ना, वो क्या था, न्यूट्रिशन था। आपने जैसे सपोज दैट क्या खाया, स्टार्च खाया और स्टार्च को आपने कन्वर्ट किया ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज का क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, वो आपने पढ़ लिया कि इसमें रेस्पिरेशन। दोनों का आपने यूटिलाइजेशन पढ़ लिया कि पहले आपने खाया, उसका ब्रेक डाउन किया, मतलब सिंपल फॉर्म में तोड़ा, और सिंपल फॉर्म में तोड़ने के बाद उस ग्लूकोज को बर्न किया, मतलब उसको ऑक्सीडाइज किया और एनर्जी आपको प्रोवाइड हो गई। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये ऐसे ही प्रोसेस नहीं हो जाएगा, इसके लिए हमें चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए कौन सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको, सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर कुछ सर्कुलेट कर रहा है। कौन सी चीज़ यहाँ सर्कुलेट कर रही है, वो है ब्लड। ब्लड चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का काम कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड, ये ब्लड से मिलकर बना है। आर्टरीज से मिला है। आर्टरीज क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। वेन्स क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। कैपिलरीज क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। एंड हार्ट और मस्कुलर चैम्बर, यहाँ हार्ट होता है जो पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं ब्लड क्या होता है। ब्लड के अगर कंपोजिशन में देखें तो ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना है बेसिकली। एक तो है प्लाज्मा, दूसरी है सेल। प्लाज्मा ऐसा हो गया लिक्विड पोर्शन हो गया, और सेल क्या हो गया, सॉलिड पोर्शन हो गया। जैसे आपने अगर चाय बनाई है तो चाय आप जब छानते हैं छन्नी से, तो जो लिक्विड वाला जो चाय होती है वो कप में चली जाती है, जो ऊपर सॉलिड पत्ती टाइप की होती है वो ऊपर रह जाती है। ठीक है, तो जो सॉलिड ऊपर जो रह गई वो क्या है, सेल है, और जो नीचे कप में चली गई चाय वो क्या है, लिक्विड, वो हो गई आपकी प्लाज्मा। ठीक है, सेल में आपके जो तीन मोटे तौर पे सेल होती हैं यहाँ पर प्रेजेंट। एक क्या होती है, आरबीसीज होती है, दूसरी क्या होती है, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, और थर्ड क्या होती है, प्लेटलेट्स होती हैं। आप सुपरफिशियली इनका फंक्शन पढ़ लो क्योंकि 10th में ज़्यादा डीप नहीं दिया है। अगर सुपरफिशियली देखें तो जो आरबीसीज होती हैं उसमें प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन्स, जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। मतलब गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है या गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करता है। ऑक्सीजन को बाइंड करके लंग्स से सीधा टिश्यूज़ तक लेके जाएगा, और टिश्यूज़ में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्साइड को लेकर के कहाँ जाएगा, एल्वोलाई की साइड में जाएगा, यानी कि लंग्स के पास जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आरबीसीज का काम, गैसेस एक्सचेंज करना। उसके बाद डब्ल्यूबीसीज होती हैं, वो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बनाती हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसीज में बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। जैसे अगर बात करें मोनोसाइट्स लिम्फोसाइट्स की, तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ये आपस में मिलकर के क्या बनाती है, इम्यून सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, जिनमें से एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और एंटीबॉडीज़ वो किससे लड़ती हैं, इन्फेक्शन से लड़ने का काम करती हैं। तो डब्ल्यूबीसीज क्या होगा, इम्यून सिस्टम को बना रही हैं। और लास्ट में बची आपकी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं, प्लेटलेट्स ब्लड के क्लॉट बनाने में हेल्प करती हैं, क्योंकि जब कोई इंजरी हो जाती है तो जो ब्लड होता है वो कंटिन्यूसली बहने लगता है, वहाँ से निकलने लगता है, रिलीज होने लगता है। होता क्या है कि जब एक फाइब्रिन प्रोटीन होती है, फाइब्रिन प्रोटीन का उस पर जाल बन जाता है। जाल बनने के बाद जो प्लेटलेट्स होती हैं उस पर चिपक जाती हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स साइज में बड़ी होती हैं, और जब वो चिपक जाती है वहाँ पर एक क्या बन जाता है, क्लॉट बन जाता है, जिस वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है। तो प्लेटलेट्स का काम हो गया ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। ठीक है, तीनों के काम हो गए। इधर अगर प्लाज्मा की बात देखें तो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं प्रोटीन्स, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये सारे भी क्या करती हैं, आपके क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब इसके हिसाब से पढ़ते हैं हम। ब्लड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट्स फूड। ब्लड क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अगर फूड के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो कौन करता है, प्लाज्मा करता है। कंपोजिशन की बात करें तो कौन करता है, प्लाज्मा फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट, इन सब का जो है ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ब्लड करता है। ऑक्सीजन का करती है आपकी आरबीसीज। इट कॉन्सिस्ट ऑफ
आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स अभी बताया, ये सारी सेल प्रेजेंट होती हैं ब्लड के अंदर। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। प्लाज्मा किस किस का ट्रांसपोर्ट करता है? फूड का करता है, वाटर का करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी करता है कुछ अमाउंट में, लेकिन ज़्यादातर कौन करती है? आरबीसीज करती है। ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, आप जो प्रोटीन वगैरह खाते हैं उनके नाइट्रोजनस वेस्ट निकलते हैं, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, जिसको आप जिसको आप यूरिनरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकालने का काम करेंगे आगे चल के, एक्सक्रीशन में देखेंगे उसको। आगे चलते, रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है। वाइट ब्लड सेल्स किल्स हार्मफुल माइक्रोब्स एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी, यानी कि इम्यून सिस्टम को बनाने का काम करती है। प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरी, इंजरी के दौरान ब्लड लॉस से बचाती हैं, प्रिवेंट करती हैं और ब्लड क्लॉट बनाती हैं। नेक्स्ट क्या है? आर्टरीज। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी आर्टरीज, जो क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है। ये ब्लड वेसल्स क्या होती है? इसमें जो है प्योर ब्लड सप्लाई होता है। प्योर ब्लड का मतलब हुआ वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है, जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो कौन हो गया? आपका प्योर ब्लड। कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करने का काम कौन करती है? आर्टरीज। दे आर थिक वॉल्ड एंड डू नॉट हैव वॉल्व्स, यहाँ पर कोई वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे हार्ट में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व का जो बेसिक फंक्शन होता है वो क्या होता है? बैक फ्लो को रोकना। मतलब एक डायरेक्शन में अगर ब्लड फ्लो कर रहा है तो बैक फ्लो नहीं हो पाएगा उसका। ठीक है, तो ये काम होता है वॉल्व का। लेकिन अगर आर्टरीज को देखें तो एक आर्टरीज ऐसी होती है जो इम्प्योर ब्लड को सप्लाई करती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरीज इम्प्योर ब्लड को सप्लाई करती है। पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती है? हार्ट से इम्प्योर ब्लड को लेती है और कहाँ लेके जाती है? लंग्स के पास लेके जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं वेन्स की। वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, पूरी बॉडी से ब्लड को इकट्ठा करना, क्योंकि ये सारा ब्लड कैसा होगा? इम्प्योर होगा। इम्प्योर मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होगी और ये जा करके कहाँ देगी? हार्ट को। एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन को छोड़ करके जितनी भी वेन्स हैं सारी इम्प्योर ब्लड को सप्लाई करती हैं, बट पल्मोनरी वेन क्या करती है? प्योर ब्लड को सप्लाई करती है। और पल्मोनरी वेन कहाँ से निकलती है? लंग्स से हार्ट तक जाती है, लंग्स से निकल करके हार्ट तक जाती है, लंग्स से प्योर ब्लड लाती है और हार्ट में सप्लाई करती है। दे आर थिन वॉल्ड एंड हैव वॉल्व्स, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? वॉल्व। ये कैसी होती है? थिन वॉल्ड होती है, पतली वॉल्ड की बनी होती है और यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, मतलब बैक फ्लो को यहाँ पर रोका जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होती हैं बहुत छोटी होती हैं, टिनी होती हैं, माइन्यूट होती हैं। आर वेरी नैरो ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स टुगेदर। आर्टरीज और वेन्स को जो जोड़ने का काम करती हैं वो कौन होती हैं? कैपिलरीज होती हैं। इसमें भी ब्लड सप्लाई होता है। द एक्सचेंज ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब इन्हीं के अंदर होता है। मतलब एक्सचेंज का जो काम करेंगी कौन करेंगी? कैपिलरीज करेंगी। द ब्लड एंड सेल टेक्स प्लेस थ्रू द कैपिलरीज, कैपिलरीज के थ्रू ये सारी चीज़ों का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, हार्ट की बात करते हैं। जैसा कि आप हार्ट देख रहे हैं, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के जो चैम्बर हैं उनको बोलते हैं एट्रियम, नीचे के 2 चैम्बर्स हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। हार्ट को पढ़ते हैं थोड़ा सा। इज ए मस्कुलर ऑर्गन, ये मसल्स का बना हुआ है। मस्कुलर ऑर्गन विच पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है। इट हैज़ 4 चैम्बर्स, इसमें कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर। द अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया एंड द लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, और नीचे वाले चैम्बर्स को हम क्या बोल रहे हैं? वेंट्रिकल्स। सिंस द वेंट्रिकल्स पंप ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन इट्स वॉल आर थिकर देन एट्रिया, ये कह रहे हैं जो नीचे के जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी वॉल मोटी होती है, थिक होती है, और वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर दिया जाता है। आगे इसकी वर्किंग भी पढ़ेंगे, कैसे कैसे पूरी वर्किंग हो रही है, पूरी बॉडी में इसको सप्लाई कर दिया जाता है। द राइट एंड लेफ्ट चैम्बर्स आर सेपरेटेड बाय ए सेप्टम, राइट और लेफ्ट चैम्बर्स जो प्रेजेंट हैं
इधर वाले चैम्बर को क्या बोल रहे हैं, राइट, और इसके बाद जस्ट बराबर वाले को बोल रहे हैं लेफ्ट चैम्बर। इन दोनों को जो अलग कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेप्टम। सेप्टम का मतलब होता है वॉल, दीवार। सेप्टम से ही क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं दोनों राइट और लेफ्ट चैम्बर्स। ठीक है। इट प्रिवेंट द मिक्स ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने बताया था ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिली है, डीऑक्सीजनेटेड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली है। ये दोनों अलग अलग तरीके के ब्लड हैं। ठीक है। अब इसको मिक्स होने से कौन बचा रहा है, ये जो सेप्टम है, बीच की जो दीवार है, इसको मिक्स होने से बचा रही है, क्योंकि एक राइट वाला पोर्शन है, दूसरा लेफ्ट वाला पोर्शन है। अभी हम देखेंगे जो राइट वाला पोर्शन है उसमें इम्प्योर ब्लड सप्लाई होता है, जो लेफ्ट वाला पोर्शन है उसमें प्योर ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है। द एट्री एंड वेंट्रिकल्स हैव वॉल्व्स बिटवीन देम टू प्रिवेंट ब्लड फ्लोइंग बैकवर्डली या बैकवर्ड। ये इसमें क्या प्रेजेंट है, वॉल्व प्रेजेंट है। अभी बताया था किसमें वॉल्व थे, वेन्स के अंदर वॉल्व थे, तो जो बैक फ्लो को रोक रहे थे। हार्ट में भी वॉल्व प्रेजेंट है जो बैक फ्लो को रोकेंगे। मतलब एट्रिया से अगर वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो वॉल्व क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, जिस वजह से बैक फ्लो वापस से ना हो पाए, वापस वेंट्रिकल से एट्रिया में ब्लड ना जा पाए। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं, एक तरफ हार्ट बना हुआ देख रहे हैं, दूसरी तरफ क्या है, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाया गया है। दो कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, एक ब्लू कलर, दूसरा रेड कलर। ब्लू कलर वाला जो पोर्शन है वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड। राइट वाले पोर्शन में हमेशा इम्प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है और लेफ्ट वाले पोर्शन में क्या होता है, प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वेना कावाज है, अभी आगे हम इसकी पूरी फंक्शनिंग पढ़ेंगे, वर्किंग ऑफ हार्ट, यहाँ से इसकी पूरी फंक्शनिंग हम देख लेते हैं। तो हार्ट को अगर डायग्राम से समझाया जाए तो ज़्यादा बेटर है। ये वाला डायग्राम हम पकड़ लेते हैं। तो जो राइट वाला पोर्शन है उसके ऊपर साइड में क्या प्रेजेंट है, एट्रियम प्रेजेंट है, ऑरिकल प्रेजेंट है और एट्रियम प्रेजेंट है। एक ही बात है, एट्रियम बोल दो या ऑरिकल बोल दो। ठीक है। नीचे वाले पोर्शन में क्या है, वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है। तो पूरी बॉडी से जो ब्लड आता है वो कुछ वेन्स लेके आती हैं। उन वेन्स को बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर बोलते हैं जो हेड से ब्लड को लेके आती है, इन्फीरियर बोलते हैं जो पूरी बॉडी से ब्लड को लेके आती है, हेड के अलावा। ठीक है। ये सारा का सारा ब्लड कहाँ जाता है, राइट एट्रियम के अंदर। यानी कि ये ब्लड कैसा है, इम्प्योर है। ये ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, तो ये किस में जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर। और राइट एट्रियम जा करके क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। ठीक है। और उसको बोलते हैं डिस्टोल। क्या बोलते हैं, डायस्टोल या डिस्टोल। ठीक है, डायस्टोल हो जाएगा। डायस्टोल होने के बाद जो इनके बीच में जो वॉल्व है, राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है उसको बोलते हैं आप ट्राइकस्पिड वॉल्व। और जो लेफ्ट वाले पोर्शन में वॉल्व है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। जो बाइकस्पिड वॉल्व है उसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। ठीक है। तो राइट वाले पोर्शन की बात कर रहे थे, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में पोर्शन जो वॉल्व है उस वॉल्व को क्या बोल रहे हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व पे प्रेशर पड़ता है तो राइट एट्रियम का जो वॉल्व होता है वो ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद सारा ब्लड किस में चला जाता है, वेंट्रिकल्स के अंदर चला जाता है। अब ये जो वॉल्व है ये हो जाता है बंद, कौन, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये वॉल्व जैसे ही बंद होता है वैसे ही आवाज़ होती है लब की, LUB, लब की आवाज़ होती है। ठीक है। अब वेंट्रिकल्स के अंदर सारा ब्लड आ गया। अब जो एट्रिया था इसका उसके अंदर हो गया सिस्टोल। जब ब्लड उसके अंदर आया था तो क्या हो गया था, डायस्टोल। अब ब्लड सारा चला गया वेंट्रिकल्स में तो अब एट्रिया में क्या हो गया, सिस्टोल। लेकिन वेंट्रिकल्स में क्या हो गया, डायस्टोल। ठीक है। अब सारा का सारा ब्लड इस वेंट्रिकल्स के अंदर भी एक वॉल्व प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं सेमील्यूनर वॉल्व। क्या बोलते हैं, सेमील्यूनर वॉल्व। इस सेमील्यूनर वॉल्व पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और ये वॉल्व खुल जाएगा, सारा का सारा ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। ध्यान रखना बच्चों, किस में चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी अभी बताया था कि एक ऐसी आर्टरी होती है जो सिर्फ इम्प्योर ब्लड को सप्लाई करती है, बाकी जितनी आर्टरीज हैं सब प्योर ब्लड को सप्लाई करती हैं। सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, सीधा लंग्स के पास, हार्ट से निकल करके चला जाएगा सीधा लंग्स के पास। और लंग्स के पास मौजूद है क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसमें मिक्स हो जाएगी और ब्लड कैसा हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। जैसे ही ब्लड प्योर हो जाएगा वहाँ से आएगी कौन सी,
पल्मोनरी वेन मैंने बताया था सारी वेन्स कैसी होती हैं, इम्प्योर ब्लड को सप्लाई करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स से निकलने वाली, पल्मोनरी का मतलब लंग्स से निकलने वाली जो वेन है वो क्या है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड को, क्योंकि अब ब्लड कैसा हो गया, पवित्र हो गया, प्योर हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन मिल गई, और सारा ब्लड कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम में भी वही सारी प्रोसेस होगी, एट्रिया क्या हो जाएगा, डायस्टोल हो जाएगा। फिर यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट है बीच में, उस वॉल्व का नाम क्या है, बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व पे प्रेशर बढ़ेगा, क्या हो जाएगा, वॉल्व ओपन हो जाएगा, और फिर वापस से सारा ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर, और वेंट्रिकल्स में जब ब्लड चला जाएगा तो एट्रिया में क्या हो जाएगा, सिस्टोल, और वेंट्रिकल्स में क्या हो जाएगा, डायस्टोल। यहाँ पर भी वही वॉल्व प्रेजेंट है जिसको बोल रहे हैं सेमिल्यूनर वॉल्व। सेमिल्यूनर वॉल्व पे प्रेशर पड़ेगा, वॉल्व ओपन हो जाएगा, सारा ब्लड यहाँ से किस में निकलेगा, आयोटा में निकलेगा। सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है वो आयोटा में होती है, और जो लेफ्ट, ये कहाँ होती है प्रेजेंट, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के पास। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड सीधा किस में चला जाएगा, आयोटा में चला जाएगा। जैसे ही सेमिल्यूनर वॉल्व बंद होंगे, वॉइस होगी किसकी, डब की। कैसी आवाज़ आएगी, डब की। इसीलिए हार्ट में कौन सी आवाज़ आती है, लब डब की आवाज़ आती है। तो ये वर्किंग ऑफ हार्ट थी, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं जो इसमें लिखा है, व्हेन द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस, लेफ्ट एट्रियम कैसा होता है, रिलैक्स होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स फ्लोज इनटू इट। अब इन्होंने सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम को पकड़ा है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड सारा कहाँ से आता है, लंग्स से जो प्योर ब्लड है वो कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, ठीक है। व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, जब ये कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, देन द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड एंड द ब्लड फ्लो इनटू इट, सारा ब्लड इसमें चला जाता है। अब इस वर्किंग को आप ध्यान से पढ़ लेना, ये मैंने जैसे समझाया है वैसे ही वर्किंग है, कि पहले ब्लड कहाँ आता है। जैसे आप अगर राइट वाला पोर्शन ले रहे हैं तो आप ध्यान में रख लें कि इम्प्योर ब्लड की बात हो रही है। अगर लेफ्ट वाला पोर्शन अगर पकड़ रहे हैं आप हार्ट को, तो मतलब किसकी बात हो रही है, प्योर ब्लड की बात हो रही है। यहाँ पर जो दिखाया गया है, जो आपका ब्लू कलर से दिखाया गया है वो कैसा है, इम्प्योर ब्लड, और जो रेड कलर से दिखाया गया है वो कैसा है, आपका प्योर ब्लड। यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी है जो प्योर इम्प्योर ब्लड में मिली हुई है, सारी जा रही है राइट वाले पोर्शन के पास। कहाँ जा रही है, राइट वाले पोर्शन के पास, और यहाँ से जो भी ब्लड है वो जा रहा है आपका सीधे लंग्स के पास। और लेफ्ट वाला पोर्शन कैसा है, लेफ्ट वाला पोर्शन आपका कैसा हो गया, जिसमें प्योर ब्लड मिला हुआ है। तो वर्किंग ऑफ हार्ट आप इसका देख लेना, पूरा पढ़ लेना, जैसे मैंने समझाया उसको पूरा रिलेट कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंस ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्विस इन वन साइकिल, सबसे लास्ट लाइन में दिया हुआ है कि एक बार में, सिंस ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्विस इन वन साइकिल, एक साइकिल में 2 बार जो है ब्लड एंटर करता है, 2 बार ब्लड फ्लो करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। एक बार कहाँ आ जाता है, राइट वाले पोर्शन में, और एक बार कहाँ जाता है, लेफ्ट वाले पोर्शन में। 2 बार ब्लड क्या होता है, वो फ्लो करता है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। इट इज़ कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, ठीक है। ये सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट होता है, डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट आ जाओ, लिम्फ क्या होता है। लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड होता है। जैसे हमने बताया प्लाज्मा, प्लाज्मा जो होता है वो लिम्फ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इज ए कलरलेस फ्लूइड प्रेजेंट इंटरसेलुलर स्पेस। जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके बराबर एक लिम्फ वेसल्स होती हैं, और उनमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे ब्लड छन छन के किस में आता रहता है, लिम्फ वेसल्स में आता रहता है। अब इसमें जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं, सेल्स वगैरह, वो नहीं आ पाती हैं, क्योंकि वो पोर्स बहुत माइन्यूट होते हैं। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ें आती हैं, प्लाज्मा आ जाता है, और कुछ लिम्फोसाइट्स आ जाती हैं जो WBCs का पार्ट होती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं, और ये कलरलेस होता है। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द प्लाज्मा विद एस्केप फ्रॉम द कैपिलरीज। वो प्लाज्मा है जो कैपिलरीज से एस्केप होकर के कहाँ आ गया, लिम्फ वेसल में आ गया है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगी, लिम्फेटिक कैपिलरीज होंगी, विच फॉर्म्स लिम्फ वेसल्स एंड ज्वाइन इनटू लार्ज वेन। और ये सीधा जाके ज्वाइन हो जाएगा कहाँ पर, लार्ज वेन में।
Lymph transport digested fats and drains excess fluids from intercellular space back into the blood. It contains lymphocytes. इसमें क्या प्रेजेंट होती है? लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं विच किल्स जर्म्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी. लिम्फ बेसिकली हमारा इम्यून सिस्टम बनाने का काम करता है क्योंकि लिम्फ में प्रेजेंट होती है लिम्फोसाइट्स. और कुछ फूड न्यूट्रिएंट्स का क्या करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन करने का भी काम करता है. ठीक है, आगे चलते हैं. कई तरीके के इसमें हार्ट दिए हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं. हार्ट ऑफ मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड फिशेस. सबसे पहले पढ़ते हैं हार्ट इन मैमल. मैमल्स में जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का हार्ट होता है क्योंकि यहाँ क्या होता है? डबल सर्कुलेशन होता है. यहाँ पर इम्प्योर वाला पोर्शन अलग होता है, प्योर वाला पोर्शन अलग होता है. तो जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो आपस में मिक्स नहीं हो पाते हैं. ये ब्लड कहाँ होता है? किसमें होता है? मैमल्स में प्रेजेंट होता है. मैमल्स कौन होते हैं? जिनके पास मेमोरी ग्लैंड होती है, जैसे कि ह्यूमन हो गया, जैसे कि काव हो गया, बफेलो हो गया. ये सारे क्या हैं? मैमल्स हैं. आगे बात करते हैं द हार्ट इन द एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स और एम्फीबियन की बात करें तो यहाँ पर 3 चैम्बर का हार्ट होता है. 2 यहाँ पर ऑरिकल होते हैं और एक क्या होता है? वेंट्रिकल्स होता है. तो यहाँ पर ब्लड क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है. तो यहाँ पर मिक्स ब्लड है. अब बात करें एम्फीबियंस कौन होते हैं? जैसे फ्रॉग क्या है? एम्फीबियन है. रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स में जैसे कि आपके स्नैक हो गए, रेप्टाइल्स हो गए. जैसे लिजर्ड हो गए, रेप्टाइल्स हो गए. जैसे सैलामेंडर हो गए. ये सारे क्या हैं? आपके रेप्टाइल्स हैं. आगे बात करते हैं द हार्ट इन फिशेस. फिशेस की बात कर लेते हैं. फिशेस में केवल दो चैम्बर का हार्ट होता है. एक होता है ऑरिकल और एक होता है वेंट्रिकल्स. ठीक है, एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है. पूरी तरीके से ब्लड क्या हो जाता है? इसमें मिक्स हो जाता है. मिक्स ब्लड सप्लाई कर दिया जाता है. आगे चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? अब आपने ह्यूमन में तो पढ़ लिया, एनिमल्स में तो पढ़ लिया ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, लेकिन प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होगा क्योंकि प्लांट्स में भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी, वाटर की ज़रूरत होगी, मिनरल्स की ज़रूरत होगी. तो प्लांट्स में जो बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं. एक क्या होता है? वाटर होता है. दूसरा क्या होता है? मिनरल्स होता है. तीसरा क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स यानी कि फूड होता है. और चौथा होते हैं हार्मोन्स. इन सब का क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह. तो इसमें 2 तरीके के जो टिश्यूज़ होते हैं वो इनका इस काम को अंजाम देते हैं. पहला टिश्यू है आपका जाइलम और दूसरा टिश्यू है आपका फ्लोएम. अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम क्या होता है? जाइलम वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन काम करने का काम करता है. ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. क्योंकि वाटर कहाँ प्रेजेंट होगा? वाटर प्रेजेंट होगा रूट में. कहाँ प्रेजेंट होगा? रूट में. सॉइल के अंदर वाटर प्रेजेंट होगा. तो सॉइल से, रूट से वाटर को कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है? ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन, यूनि डायरेक्शन में उसको सप्लाई कर दिया जाता है. ये काम कौन करता है? जाइलम. इट कंसिस्ट ऑफ जाइलम वेसल एंड ट्रैकिड्स. वैसे तो इसमें 4 तरीके की सेल्स होती हैं लेकिन आपके सिलेबस में 2 तरीके की सेल दी हुई हैं. कौन कौन सी? जाइलम एंड ट्रैकिड्स. वाटर एंड मिनरल्स एंटर्स द रूट बाय डिफ्यूजन. अब जो वाटर है वो रूट्स में कैसे जाएगा? बाय डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. यानी कि वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से सॉइल से कहाँ चला जाएगा? रूट में चला जाएगा. ठीक है, बाय डिफ्यूजन. डिफ्यूजन में किसी तरीके की कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है. आगे चलते हैं. देन ड्यू टू द ट्रांसपायरेशन. अब वाटर किस में आ गया? आपके रूट में आ गया. रूट से अब कहाँ जाएगा? लीफ में जाएगा. और लीफ में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा. क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा. अब स्टोमेटा जो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर क्या होगा? गैसेज एक्सचेंज होगा और जो वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाएगा. इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपायरेशन. वाटर वेपर का एटमॉस्फेयर में जाने को क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपायरेशन प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ट्रांसपायरेशन नहीं होगा तो ट्रांसपायरेशन पुल नहीं बनेगा जिसकी वजह से वाटर ऊपर की तरफ खींचा जाता है. पुलिंग फोर्स से वाटर को ऊपर की तरफ खींचा जाता है. किसमें? प्लांट्स के अंदर. तो ट्रांसपायरेशन बहुत ज़रूरी है. ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है वाटर का वेपर की फॉर्म में उड़ जाना. कहाँ? एटमॉस्फेयर में. द सरफेस फ्रॉम हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल. ये जो ट्रांसपायरेशन है यही हेल्प कर रहा है किसको? वाटर के मूवमेंट को. नेक्स्ट चलते हैं फ्लोएम. फ्लोएम की बात करें अगर तो फ्लोएम क्या होता है? ये फूड का, न्यूट्रिएंट्स का क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. हाँ, एक बात और रह गई पीछे. जो जाइलम है वो मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर के साथ मिनरल्स का भी. फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम किसका करता है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है. ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीफ.
फूड कहाँ बनेगा? लीफ में। अभी हम देख रहे थे वाटर कहाँ था? सॉइल के अंदर, यानी कि रूट से होगा। यहाँ पर फूड कहाँ प्रेजेंट है? लीफ में, क्योंकि लीफ में क्या हुई है? फोटोसिंथेसिस हुई है। लीफ में प्रेजेंट था आपका क्या? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर क्या होगी? फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस से क्या बनेगा? फूड बनेगा, और फूड पूरे प्लांट में सप्लाई कराया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम। ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दिस प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, और इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन। द फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। यहाँ पर भी 4 तरीके की सेल होती हैं, लेकिन 2 बेसिक सेल होती हैं, मेन सेल होती हैं। कौन कौन सी? सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। फूड फ्रॉम द लीव्स इज ट्रांसफर्ड टू द जाइलम by the ATP molecules. Due to the osmotic pressure, water enter the phloem and help in the transport of food. कह रहे हैं फूड फ्रॉम द लीव्स इज ट्रांसफर्ड टू द जाइलम। फूड कहाँ बना? लीफ के अंदर, और लीफ से कहाँ गया? वो फ्लोएम में। फ्लोएम से कहाँ जाएगा? फिर जाइलम में, क्योंकि जाइलम को भी ज़रूरत है। ठीक है, बाय द एनर्जी, और यहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम फूड को उसकी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन से जब हाई कंसंट्रेशन पे लेके जाते हैं, तब एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर, वाटर एंटर द फ्लोएम एंड हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ठीक है, फूड को वापस से फ्लोएम में भेजा जाता है, और वहाँ पर वाटर को एंटर करवाया जाता है, क्योंकि वाटर किससे आएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर से आएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या मतलब हुआ? ऑस्मोसिस, मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन वाला जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाएंगे आपको। तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी आपसे अपील है। शेयर करें, लाइक कर दें, और ठीक है फिर।